उस टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो देश को जवाब दिया जाए कि नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर्स के अंदर आखिर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों रखे गए हैं। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या या तो स्वीकार कर ले कि वो भी बीजेपी के इशारे पे ही काम करेगा, वरना वो ऐसे लोगों को हटाने के लिए उसने क्या कार्रवाई की। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए तमाम चैनल के सम्मानित साथियों को नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपका धन्यवाद भी कि आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा हमारे मोर्चे की आवाज़ देश के कोने कोने में जा रही है। जनता सड़क पर आने के लिए आतुर हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमने नंबर दिया था, वहाँ के समस्त सम्मानित नागरिक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोज़ाना उस मिस कॉल पर कॉल कर रहे हैं। प्रतिदिन का अगर आंकड़ा हम देखें तो 1 लाख से ज़्यादा मिस कॉल प्रतिदिन आ रही हैं और वो मिस कॉल हमें ऊर्जा दे रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और देश की जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। इसलिए आप तमाम सम्मानित साथियों के चैनल का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अलग अलग शहरों में प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसमें आज जो सनसनीखेज के रूप में एक खबर आई है और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी आज तक खुलासे हुए हैं, उन तमाम खुलासों में ये सबसे बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल कंपनी की है। बीएल कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है और असेंबलिंग का काम जो है बीएल के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं, उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट अनकम्परेटेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं, वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, उस टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी हैं। ये बड़ा एक अजीब सवाल है, क्या हो रहा है? ये भारत का कमीशन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अगर इसमें मैं नाम की भी घोषणा करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो 7 नाम हैं डायरेक्टर्स के, अभी कपिल जी आपको नाम बताएंगे और मैं उनके सारे फोटो भी दिखाता रहूँगा। देखिए, पहला नाम है डॉक्टर पार्था सारथी और ये जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मोर्चा के आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। कितने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है। दूसरा नाम है मनसुख भाई श्याम जी कचरिया और ये एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। गुजरात के राजकोट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तीसरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। चौथा नाम है प्रफुल्ल कुमार चौधरी। पांचवा नाम है इसमें शिवनाथ यादव। ये शिवनाथ यादव
नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस के एक बहुत बड़े नज़दीकी हैं उनके, और ये उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की टीम है ये वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। चौथा नाम है गोकुलन बेंगा कैडी और सातवां नाम है श्रीमती श्यामा सिंह, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। इन 7 नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट हुए हैं, इन 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के टॉप के पदाधिकारी हैं, और 3 ऐसे एसोसिएट्स हैं जो उनके कहीं न कहीं पार्टी से संबंध रखते हैं। अब ये सवाल, ये देश का सवाल है, ये भारत का सवाल है, ये जनता का 150 करोड़ जनता का सवाल है कि इलेक्शन जो हो रहा है और जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग का ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये जो तथ्य रोजाना नए नए निकल करके आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, आप BEL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम नाम फोटो के साथ और इनके तमाम डेजिग्नेशन आपको फोटो के साथ वहाँ पर मिलेंगे। तो आज सवाल खड़ा हुआ है कि इतना इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जिसके ऊपर चुनाव आयोग हजारों मशीनें लेकर गांव मोहल्ले शहर कस्बों तक भिजवा रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, तो ये चुनाव आयोग आखिर जनता को ये क्यों नहीं बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 7 डायरेक्टर में से ये जो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण जॉब में क्यों लगाए गए हैं और इसके पीछे क्या सीक्रेसी है, क्या कारण है, और क्या 150 करोड़ जनता के अंदर इनको और इंजीनियर नहीं मिले? क्या 150 करोड़ जनता के अंदर और टेक्नोक्रेट नहीं मिले? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्होंने जोड़ रखे हैं? तो ये एक ऐसा खुलासा है, जितने अब तक खुलासे हुए हैं ये डे बाय डे नई नई चीजें निकल करके आ रही है, और चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आयोग को आप नहीं चला रहे। सच्चाई ये है कि इस आयोग को RSS चला रहा है, इस आयोग को मोदी जी चला रहे हैं, इस आयोग को भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो देश को जवाब दिया जाए कि नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर्स के अंदर आखिर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों रखे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम एक सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। उनका नाम है ES शर्मा। लिखित में कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक चुनाव आयोग ने उनकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। तो एक IAS सीनियर अधिकारी जो पूर्व में सेक्रेटरी रह चुका भारत सरकार के अंदर, अगर उस लेवल के लोग शिकायत कर रहे हैं और पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय और जवाबदेही बनने की बजाय चुनाव आयोग मशीनों को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है कि ये तमाम सारी चीज़ें बढ़िया है, ये पारदर्शी है, मशीनें ठीक काम कर रही हैं। ये बात जनता के दिमाग में उतर नहीं रही, पच नहीं रही। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि ये जो डायरेक्टर है इनके ऊपर सवाल करें। ये जो एक गिरोह है, डायरेक्टर भी मैं तो कहूँगा गिरोह है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मोदी जी आपको देखना चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन आप जीतें बैलेट पेपर से जीतें। बैलेट पेपर से जीत करके आए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये गलत है, ये धांधलेबाजी है, ये देश के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को
ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए तमाम देश की सम्मानित जनता से हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए। ये 2 महीने का जबरदस्त आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमने चूक कर दी तो शायद आने वाले समय में कोई भी हमें माफ़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये आज के थे। इसके अलावा पिछले 2 दिन से हमारे महमूद प्राचा साहब हैदराबाद गए, तेलंगाना गए, उसके बाद में अमृतसर गए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। और पिछले 4 दिन से लगातार पूरे पंजाब का भ्रमण भानु प्रताप सिंह जी के माध्यम से किया गया। तमाम गतिविधियां वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हुई, जिसके बारे में वो खुद प्रकाश डालेंगे। राजकोट में बहुत बड़ा प्रोग्राम 28 तारीख को हुआ, जिसमें राज्यपाल गौतम जी वहां पर उसको आयोजित करके आए। इसलिए देश की जनता जिस तरीके से सहयोग और समर्थन कर रही है, हम दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। और एक चीज़ और कह करके कि जो हमने मिस कॉल नंबर दिया था 9667722062, जिस पर कॉल आ रही है, अगर आपने मिस कॉल दे दी है तो आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों। लेकिन आप अपने घर, अपने ऑफिस के पास, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों को, अपने परिवार के मेंबरों को, उनको भी आप प्रेरित करें, उनको भी आप कहें कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अभी उस मिस कॉल पर कॉल नहीं किया है, तमाम साथी पूरे देश में कॉल करें। आपको याद होगा जनवरी 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है, हम जनता की अदालत में आए हैं। यानी पूरे देश की जनता जिस सुप्रीम कोर्ट में, जिस अदालत में जाती है, उस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं हम जनता की अदालत में आए हैं कि जनता देश के लोकतंत्र को बचाए। और अनफॉर्चुनेटली उनमें आप एक चीज़ देखोगे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे या जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस रहे, रिटायर होते ही वो लोग राज्यसभा सांसद बनने के लिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए या इधर उधर का कहीं चेयरमैन बनने के लिए, अगर वो लोग अपने जजमेंट के अंदर जुडिशियस माइंड अप्लाई करने की बजाय अगर वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के डिसीजन दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने निर्णयों में जुडिशियस जजमेंट देने की बजाय प्रभावित होकर जजमेंट दे सकते हैं, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस BEL से जो मशीनें बनवाई जा रही हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भरोसा उनसे उठ जाता है, वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर हम लोग ये कैसे मान लें कि उस BEL जो इस मशीन को असेंबल करके सारी प्रोग्रामिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग जो उस बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो लोग वहाँ गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे। और इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या या तो स्वीकार कर ले कि वो भी बीजेपी के इशारे पे ही काम करेगा, वरना वो ऐसे लोगों को हटाने के लिए उसने क्या कार्रवाई की। जो शर्मा जी ने उनको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के लिखने के कई महीने के बाद वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट एंड पार्सल बन गया है बीजेपी जी का, मोदी जी का। हमारा सीधा सीधा कहना है, अभी हम लोग राजकोट के अंदर थे, 29 तारीख को बड़ा प्रोग्राम था, हज़ारों की मात्रा में लोग आए और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी ने और हमने पूरे मंच के माध्यम से ईवीएम का पूरा खुलासा किया और पूरी जनता ने वहाँ हमें बड़ा समर्थन दिया है। उसके बाद अहमदाबाद में हमने मीटिंग करके आया, यानी पूरे गुजरात के अंदर भी, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग अब सड़कों पे उतरने वाले हैं। पहले तो कल ही देखना आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव, उसमें हज़ारों नहीं लाखों की मात्रा में लोग आ रहे हैं और विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। और मैं लास्ट में मैं आपके माध्यम से बस एक निवेदन करूंगा देश के लोगों से, ये निवेदन आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से मैं करना चाहूँगा, जब तक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये तय ना कर दे कि हम इस बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराएंगे, ईवीएम को हटाएंगे, तब तक इस मुहिम को बढ़ाने में सब लोग पूरे देश में इस मुहिम को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और दूसरा एक और सहयोग मैं जनता से मांगना चाहता हूं, जब तक लोकसभा का चुनाव वोट पूरा ना पड़ जाए, तब तक जितना भी ये टीवी चैनल हैं
मुख्य मीडिया जिसको लोग कहते हैं, उस मीडिया को, मुख्य न्यूज़ चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दो। चुनाव वोट पड़ने तक बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं। उनके जो पूंजीपति मित्रों के खरीदे हुए चैनल हैं, उनको बाकायदा चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। एक तरफा सारी रिपोर्टिंग करके माहौल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता उनसे तंग आ चुकी है बीजेपी से, उनको वोट नहीं दे रही है। लेकिन वोट, चूँकि वो तो ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, इसलिए उन्हें वोट से तो जीतते नहीं है। इसलिए उन्होंने मीडिया चैनलों को, मुख्य मीडिया चैनलों को लगाया है कि वो लोग बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम करें। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि कई बार जो आम फ्लक्चुएटेड वोटर जो होते हैं, वो लोग प्रभावित हो जाते हैं मीडिया की वजह से, टीवी की वजह से, तो वो मुख्य मीडिया चैनलों को देखना बिल्कुल बंद करके ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको देखें, क्योंकि ये सच लाके जनता के बीच से निकाल के जनता के बीच सच्चाई को ला रहे हैं। और सच्चाई को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश के प्रजातंत्र को भी बचा पाएंगे, देश के संविधान को भी बचा पाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।